हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम ऑस्मोसिस को डिस्कस करने वाले हैं और आपके ऑस्मोसिस से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। देखो, बच्चों को ना बहुत दिक्कत रहती है इसमें कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेगा या फिर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूव करे, और डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टेटमेंट्स चेंज करी गई है। तो क्या सही स्टेटमेंट है, कैसे लर्न करना है, सो दैट हम डेफिनेशंस में उलझे ना रह जाए, हम उसमें डेफिनेशन में कंफ्यूज ना हो पाए। तो एक ही चीज मैं आपको समझाऊंगी इधर, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस एक्चुअली होता है मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। पर्टिकुलरली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाटर की मूवमेंट की सारी बातें यहाँ पर है। और ऑस्मोसिस होता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम इसे हम कहते हैं। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये थिन शीट्स की तरह हो सकती है, पतली सी शीट की तरह होती है, और इसमें ना स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे इसमें पोर्स होते हैं। और ये इतने छोटे होते हैं, बहुत ही सब माइक्रोस्कोपिक लेवल के ये पोर्स होते हैं, जिससे खास बात ये होती है इससे ओनली एंड ओनली पास हो सकते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ओनली वाटर यहाँ से अंदर बाहर आ जा सकता है, सॉल्यूट यहाँ से पास नहीं हो सकता। बिकॉज जो सॉल्यूट का जो साइज होता है वो लार्ज होता है, कंपैरेटिवली भारी होता है, एंड सॉल्वेंट थोड़ा छोटा साइज का होता है। ठीक है, कि स्मॉल साइज का होता है, इसीलिए ये छोटे छोटे जो इसमें पोर्स है उससे पास ऑन हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। तो पहली बात, जब भी हम एसपीएम की बात करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये ओनली सॉल्वेंट को पास करवाती है। किसे? सॉल्वेंट यहाँ से पास होते हैं। सो अब ये बात आती है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अब कहाँ से कहाँ तक ये मूवमेंट होता है ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, एक चीज मैं लिखाऊंगी आपको कि यहाँ पर जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में आपको ये ध्यान रखना है वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा। वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, हाई अमाउंट टू हाई अमाउंट, यहाँ पर हम अमाउंट लिख रहे हैं, क्वांटिटी की बात हो रही है। हाई अमाउंट टू लो अमाउंट में मूवमेंट आपको करनी है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये वाली चीज। ठीक है, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। हाई अमाउंट टू द लो अमाउंट मूवमेंट करेगा वाटर, जो कि यहाँ पर सॉल्वेंट है। सिर्फ इतना होता है ऑस्मोसिस में, एंड ये चीज हो रही है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब ये चीज थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वाटर का ट्रांसफर या उसका फ्लो ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ तक, हाई अमाउंट वाली साइड से लो अमाउंट वाली साइड तक, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर बना के दिखाती हूँ ऑस्मोसिस कैसे करना है। बीच में आपने यहाँ पर लगानी है एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप यहाँ पर लगाओगे, इस तरह की एक शीट लगाओगे। ठीक है, ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब एक साइड पे आपने सॉल्वेंट रखना है, एक साइड पे सिर्फ हम वाटर रखते हैं इसके, यहाँ पर सिर्फ वाटर है, प्योर वाटर लोगे, और दूसरी साइड पे वाटर भी है, सॉल्यूशन आपने लिया है। तो एक सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें होती है? सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी होता है, जिसे हमने ब्लू कलर से दिखाया है, यहाँ पर वाटर लिया है, और साथ में सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर मिक्स होगा, दोनों चीजें होगी। तो ये चीज आपने करी है। अब यहाँ पर देखो, ऑस्मोसिस पता चल गया कहाँ से कहाँ मूवमेंट होनी है, हाई अमाउंट से लो अमाउंट तक मूवमेंट होनी है। एंड यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं लिखी हुई, दिस इज हियर सॉल्वेंट, ये है सॉल्वेंट विच इज वाटर। दूसरी साइड पे है सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट भी है एंड इसमें सॉल्वेंट भी है। एंड बीच में आपको पता है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पास हो सकते हैं ब्लू कलर के मॉलिक्यूल, मतलब सॉल्वेंट ओनली। तो ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ से ओनली सॉल्वेंट पास कर सकते हैं, सॉल्वेंट का ही आना जाना इससे होगा, सॉल्यूट यहाँ से पास नहीं कर पाएंगे। अब होता क्या है इसमें, ऑस्मोसिस में फ्लो कहाँ से कहाँ तक आपको दिखाना है? फ्लो होता है सॉल्वेंट से। अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? सॉल्वेंट का। इस साइड पे सॉल्वेंट ज्यादा है,
हाई अमाउंट में है क्योंकि प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट ही है। अगर दूसरी आप बात करो सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में दोनों चीजें होगी, सॉल्यूट भी होगा एंड यहाँ पर सॉल्वेंट भी होगा। तो सॉल्वेंट का अमाउंट यहाँ एज कंपेयर टू फर्स्ट वन में कम होगा। अगर आप यहाँ पर सॉल्वेंट देखो, यहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम है कंपैरेटिवली। तो जो ट्रांसफ़र है वो कहाँ से कहाँ होगा, ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्वेंट होता है हाई से लो अमाउंट की तरफ। तो सॉल्वेंट तो यहाँ पर हमारा हाई है, दूसरी तरफ सॉल्वेंट की जो अमाउंट है सॉल्यूशन साइड पे वो कम है। तो जो मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का, वाटर का, वो होगा हाई साइड से लो साइड। तो इस तरह से मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का। वाटर का मूवमेंट होगा, वाटर मूव करेगा हाई से लो की तरफ। हाई से लो का क्या मतलब है, ये हम किसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, सॉल्वेंट के, मतलब वाटर की टर्म में कह रहे हैं। वाटर का ये मूवमेंट हो रहा है एंड दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। जो कई जगह लिखा होता है ना कि लो से हाई की तरफ है, कि लो से हाई की तरफ मूव कर रहे हैं, वो इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन दिया होता है, वो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पर बोलते हैं। तो वो सेम बात होगी, किसी सॉल्यूशन की अगर कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन की अगर ज़्यादा है, मतलब उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है। हमेशा आप याद रखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो डायरेक्टली किसे बताता है कि उसमें सॉल्यूट कितना है। सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो सॉल्वेंट कम होगा, सॉल्वेंट यहाँ पर कम होगा। ठीक है, तो जो हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले हैं, जो लो कॉन्सेंट्रेशन वाले हैं, उनमें उल्टा होता है, उनमें हाई सॉल्वेंट होगा और लो की तरफ वो जाएंगे, हाई टू लो जाएंगे। ये था सॉल्वेंट की टर्म्स में, वाटर की टर्म्स में, और ये वाला क्या था, नीचे वाला था सॉल्यूशन की टर्म में। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। अगर सॉल्वेंट की टर्म में है, वाटर का ट्रांसफर देख रहे हो तो हाई टू लो देखो, लेकिन अगर आप ट्रांसफर देख रहे हो सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन वाइज देख रहे हो तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। बट मैं यहाँ पर आपको रेकमेंड करूंगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे देखकर, बस आपको चीज़ पता होनी चाहिए सो दैट कभी ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए उस चीज़ का। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी, एक ही चीज़ ध्यान रखो, वाटर का मूवमेंट, ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ, हाई अमाउंट से लेके लो अमाउंट तक, जहाँ पर मोर वाटर है उससे लेस वाटर की तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बस इतनी सी बात है। आई होप इस लेक्चर से आपको ऑस्मोसिस के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स थे आपके वो क्लियर हो चुके होंगे और आप इससे इजीली डेफिनेशन भी बना सकते हो। एक अलग लेक्चर में मैं इसकी डेफिनेशंस भी कोशिश करूंगी डिस्कस करवाने का। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।